शब्द भी बहुत अच्छे हैं, आपके अंतःकरण में उतरने चाहिए। शब्द भी इस तरह के आगे बोल दिया है। चाकर बन कर सेवा करो, चाकर बन कर सेवा करो, मधु परिमाण कलेवा करो, मधु परिमाण कलेवा करो, तेरे दरस करूं तेरे दरस करूं कहीं और ससालो
करके दोनों हाथ जोड़ के क्या बोल रहा है भगवान से? अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना, चरणों से दूर न करना, चरणों से दूर न करना। अर्ज मेरी मंजूर ये करना, चरणों से दूर न करना, कहे हर भक्त हाथ जोड़, कहे हर भक्त हाथ अब जोड़, मुझे जाना नहीं कहीं और बता लो, बता लो अपने चरणों में ही जगा देगा, हम सब भक्तों को अपनी शरणागति रख सकते हैं। कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी का। तुम्हारा काम है भगवान का भजन करना, उनका नाम का गुणगान करना, बाकी भगवान पर छोड़ दो। बस एक ही बात मन में सोचा करो कि कभी तो भनक पड़ेगी, कभी तो मेरे गोविंद सुनेंगे, आज नहीं तो कल जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। दृढ़ संकल्प रखा करो मन में कि प्रभु अगर आप हो और मैं दीन हूँ, आप दीनों के नाथ हो, आज नहीं तो कल जरूर मेरी सुनोगे, कल जरूर मेरी सुनोगे। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए कुछ दानवीरों के नाम आए हैं। राधे 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 राधे। श्रीधर श्री मुरलीधर शर्मा जी, सनौ बाबूलाल शर्मा जी, प्रेम से बोलिएगा राधे राधे। और आइएगा जो भी कोई भक्त भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में, ठाकुर जी के चरणों में कोई भी अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी कोई देना चाहते हैं, देखिए श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हो चुका है। जिससे जैसा बने बढ़ चढ़ कर सहयोग करें, जो भी बने, जरूरी नहीं कि लाख 2 लाख 10 लाख दें, जिससे जैसा बने वैसा सहयोग करें। उसमें कुछ नाम आज आए हैं। 5100 रुपये नरेश जी की ओर से, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा उनके लिए। 2500 रुपये श्री मुरलीधर शर्मा जी की ओर से, बाबू शर्मा जी की ओर से, जोरदार ताली बजाया करो। और एक बात और है मुरलीधर जी के बारे में जो हम बोलना चाहते हैं बेटा, शायद आप नहीं जानते हो। वो बेचारे अपने परिवार का पालन करने के लिए रिक्शा चलाते हैं। वो आप सब उन्हें जानते भी हो, नाम से नहीं जानते,
वो यहीं पीछे कॉलोनी में रहते हैं और सुबह उठ के शिव मंदिर पे जल देने जरूर आते हैं। वो रिक्शा चलाते हैं। ये दान उन्होंने दिया है जो भागवत जी में पहुंचा है। एक रिक्शा चालक इतना कर सकता है, धर्म को जोड़ सकता है, अपना परिवार भी पालना है। हम सामर्थ्यवान होने के बाद भी कभी नहीं सोचते, क्योंकि वो कलयुग का पैसा तुम्हारे घर में रखा है, वो बाहर को निकलना ही नहीं चाहता, सत्कर्म कराना ही नहीं चाहता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार मुरली जी के लिए जोरदार फिर से ताली बजाएं। और आइएगा 1000 रुपये गुप्त दान, महादान। दान वही होता है जो गुप्त दिया जाए। और 500 रुपये श्री लक्की जी लड्डू गोपाल जी के लिए, एक बार उनके लिए भी ताली बजाएं। 1100 रुपये श्री महेंद्र जी, 2100 रुपये फिर गुप्त दान। एक बार फिर दोनों हाथ रखकर जरा जोरदार ताली बजाएं। बोलो जय जय श्री राधे। और मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहूंगा, देखिए कथा हमारी नहीं, ये ठाकुर जी की कथा है, आप सबकी कथा है। आप लोग जितना बढ़ चढ़ के आएंगे उतना अच्छा लगेगा। श्राद्धों में कथा आदरणीय गुरु जी चाहते तो सत्य वचन है, कहीं भी हो सकती थी, मगर ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप सब हम सब मिलकर यहाँ पर अपने देव पितरों के लिए पावन सी कथा श्रवण कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग इस समय को व्यर्थ ना करें। और मैं मोहल्ले वासियों से भी अनुरोध करूंगा, आप लोग आए, कथा पंडाल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, आकर बैठें, कुछ समय हरि नाम का निकालें। सबको जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और जो कोई भक्त अपना नाम नहीं बताना चाहता, गुप्त दान आए। आदरणीय हमारे गुरु जी हैं, संचालक हैं, यहाँ पर कमेटी के सदस्य हैं, जो भी कोई जैसा भी दान देना चाहें आप दे सकते हैं। सबको जय श्री श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। और अब आओ भागवत जी में फिर लौट चलते हैं। दानवीरों की तो जय जयकार हो, भगवान उनके घर में सुख शांति बनाए रखे। पर सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर का गुणगान हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ जो युग हैं, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, भागवत जी में ये बताया गया है, ये पारंपरिक मान्यता के अनुसार है। जो माना गया है, विशेषज्ञों ने भी माना है, वैज्ञानिक ने भी माना है कि ऐसा युग था। तो सतयुग के बारे में बताया गया है लगभग 17,28,000 वर्ष का था सतयुग। लगभग 17,28,000 वर्ष का था। और फिर त्रेता 12,96,000 वर्ष का था, जो भागवत जी के अनुसार बताया गया। द्वापर 8,64,000 वर्ष का था। और कलयुग को तो आप जानते ही हो, अभी तो चल ही रहा, पता नहीं कितने चरम पे और चढ़ाना है, कब तक चलेगा। लेकिन इसकी भी आयु दी है और कहा है 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। ये सबसे कम आयु है कलयुग की। अभी आप देख भी रहे होंगे, चरम की ओर कलयुग चल रहा है, जहां मान सम्मान और भगवान का गुणगान खत्म हो जाएगा, तभी समझो कि कलयुग भी समाप्ति की ओर ही चल रहा है। तांडव ही होना है एक बार, तो यह अनिवार्य है कि मृत्यु लोक में एक बार फिर से तांडव होगा। उसके बाद सतयुग द्वापर त्रेता तब लौट के आए। जब जब धर्म की हानि हुई है, राक्षस बढ़े हैं, जब जब भी बढ़े हैं, तो ब्रह्म को आना ही पड़ा है। वो जानते हैं कि मेरे जाए बिना अब धराधाम का कल्याण नहीं होगा, और धराधाम कभी खाली नहीं हो सकता, मृत्यु लोक कभी खाली नहीं हो सकता। यहाँ भगवान ने एक बात और कही है कि मनुष्य तो इस चक्कर में ना फंस, कई बार पूछ लेते हैं कि मृत्यु लोक में कौन पहले आया, तो वहाँ बता भी दिया है, जो वेद व्यास जी ने बताया है। यही कहा कि नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी, और उसी के बाद सबकी उत्पत्ति होती जाएगी। हम सब भी उन्हीं के बच्चे हैं, नारायण के ही। बस फर्क इतना है कि जो पितृ और देवता हैं उनके बारे में भी आपसे बोल दें
कि सबसे बड़े हमारे पितृ और देवता हमारे गोविंद ही हैं। ये आपके किसी के हो सकता है पीढ़ियों में वो छोट पढ़ाई हो थोड़ी बहुत, तो वो नहीं जानते हम, लेकिन हम सबके गोविंद और मालिक यही हैं, वहीं से हमारी उत्पत्ति है और वही हम हैं, वही अंश है सबके अंदर। लेकिन आज के आचार विचार, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ज़्यादातर आपने देखा होगा, अगर किसी की सरकारी सर्विस भी है, पता है कि इसके घर में इतना धन आना है, इसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह मान लो, 50,000 मान लो, लेकिन उसमें भी गुजारा नहीं कर पाने का। ये कलयुग का प्रभाव है। उसे 1 लाख की नौकरी में भी इधर उधर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब अपने गृहस्थ को चला पाओगा। और जैसे ही बाहर का गलत पैसा घर के अंदर प्रवेश करता है, अगर आप उसमें से कोई भगवान के नाम का दान नहीं निकाल पाते, तो वो आपको नुकसान ही देगा। जो आप सोच रहे हो कि आप अपने बच्चों का पेट भर रहे हो, वो पेट नहीं भर रहे हो, वो काट रहे हो पेट भरा, वो पेट नहीं भरा जा रहा। आप सोच रहे हो हम अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र पहना के और यहीं डोला में बड़े बड़े महल बना दें और मंदिर में 1 पैसा दान ना दें, तो ये आपकी गलत सोच है। जब धर्म ही नहीं बचेगा तो उससे अलग आप कहाँ बचोगे। पितृ और देवताओं में यहाँ भागवत जी करना, रामचरितमानस सुनाने का बस एक ही उद्देश्य था कि ये भक्त नहीं जानते अभी हमारे पितृ और देवता कौन है। नारायण ही तुम्हारी उत्पत्ति है। जब जड़ हमारी नारायण है, जड़ चेतन वो है, सत्य वो है, और इनसे बड़े देवता और कौन होंगे। सब इन्हीं की शरणागत है। जो बच्चे यहाँ से आते हैं, इसे समझो मृत्यु लोग को एक मेला, कि हमें मेले में भेज दिया है, खेलना है, हम एक खिलौने हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, चलाने वाले भी यही हैं, हमारे कर्मानुसार चलाते हैं, और वापस हमें धराधाम छोड़ के जाना है। पहुंचना कहाँ है? अगर बच्चा सुबह घर से निकल के गया है, अबोध बच्चा हो, जो कुछ जानता ना हो, उसे आप छोड़ दो। बस इतना ही पता हो उसे कि मेरे माता ये, पिता ये है, घर मेरा ये है, तो वो पूरा दिन तो बाहर खेल लेगा, लेकिन लौट के वापस शाम को अपने घर ही पहुंचेगा। ऐसे ही हम सब आए हैं धराधाम पर, लेकिन उस खेल को भी इतना घृणित खेल ना बनाओ, ऐसे कोई कर्म ना करो। अच्छी तरह खेल के, जो क्रिकेटर हो, क्रिकेट में शौक रखता हो, तो उसके लिए ये बोल देंगे कि अच्छी बैटिंग करके जाओ। तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे बच्चों से भी कहें कि तेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, ऐसा ही बन जाते हैं। तेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, वो धर्म का बहुत प्रचार करते थे, भगवान के बारे में बहुत चर्चा करते थे। लेकिन आज माता पिता ही अगर बात चल जा तो सबसे पहले उठ के भागते हैं, बोझ लगता है। कारण है कि समाज पर खुद बोझ है। अच्छी बात गलत लगेगी, गलत बात अच्छी लगेगी। ये कलयुग का प्रभाव है, इसलिए इसकी आयु कम बनाई गई। भगवान ने पहले ही समझ लिया था कि अगर कलयुग की उम्र सतयुग के बराबर कहीं कर दी या द्वापर त्रेता के बराबर कर दी, तो शायद ये मनुष्य इसे सह नहीं पाएगा। 4 लाख वर्षों में ही कलयुग हिला के रख देगा। ये वो कलयुग है। लेकिन कलयुग ये बोलता है, एक बार चारों की मीटिंग हुई, कलयुग, द्वापर और त्रेता। जब कलयुग का राज्याभिषेक हुआ तो तीनों भाई आए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, और राजा बना दिए गए कलयुग। जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो कलयुग ने द्वारपालों से कह रखा था कि हे द्वारपालों, एक बात ध्यान रखना, मेरी बिना परमिशन या मेरी बिना आज्ञा के कोई अंदर ना आने पाओ, और अगर कोई जोर जबरदस्ती करता हो तो उसे सजा देने में हिचकिचाना नहीं है, तुरंत सजा देना। द्वारपालों ने कहा ठीक है। तीनों भाई पहुंचे, सतयुग, द्वापर, त्रेता, और कहा, उन्होंने समझा कि मेरे भाई का ही तो घर है, कलयुग हमारे पास भी तो रहा है, क्योंकि कल जो हम बोल रहे थे उसी को प्रमाणित भी भागवत जी करती है कि जब सतयुग था तो कलयुग भी था। भाई हैं चारों, और भाई भाई से जुदा नहीं हो सकता। वो भले ही दूर रह सकता है, उसका प्रभाव उस पर कभी ना कभी पड़ेगा जरूर।
चाहे कम पढ़ो या ज़्यादा, पढ़ता जरूर है। आप विवाद लाख कर लो तब भी पढ़ता है। ऐसे ही सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग है, चारों भाई हैं। तो सतयुग ने कहा कि हमारा छोटा भाई तो है, बड़ा मैं हूँ, तो जब मैं जाऊंगा मेरा आदर सम्मान करेगा। अरे द्वारपाल, तू मुझे कैसे रोक रहा है, तू नहीं जानता क्या? द्वारपालों ने कहा महाराज हम आपको नहीं जानते। कि तू नहीं जानता मैं सतयुग हूँ? कि हाँ होंगे। ये नहीं जानता मैं कलयुग का बड़ा भाई हूँ? कहा अब मैं कुछ नहीं जानता कि आप कौन है। सतयुग ने कहा बड़ा मूर्ख है, बहुत हट्टी है, तू नहीं जानता कि मैं कलयुग का बड़ा भाई हूँ? द्वारपालों ने हाथ जोड़ के विनती की और कहा कि महाराज ये तो मैं जानता हूँ कि आप कलयुग के बड़े भाई हो, लेकिन कलयुग महाराज का आदेश सख्त है कि मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश ना कर पाओ, पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। तभी द्वापर बोल पड़े कि बड़ा नालायक है, अरे मेरे से तो बड़ा प्रेम करता था वो, मेरे राज्य में भी रहा, मेरे साथ भी रहा। फिर त्रेता बोल पड़े, कहा हम तीनों उससे बड़े हैं और तब भी हमें द्वार पर खड़ा कर दिया। जाओ बोल दो। सतयुग, द्वापर, त्रेता तीनों भाई आए हैं और जो बोले आके बता दे। द्वारपाल अंदर गए और कलयुग जी से कहा कि हे कलयुग महाराज, आपके भाई आए हैं और तीनों एक साथ। कलयुग जी ने कहा तो ठीक है, फिर क्या करूँ मैं इसमें, बताओ आप। कहा महाराज उन्होंने विनती की है कि जाओ आप पूछ के आओ कलयुग क्या बोल रहे हैं, चाह रहे हैं हम अंदर बुलाना या नहीं। और ये भी बोल रहे थे कि हम इनके बड़े भाई हैं, अब इनका राज्याभिषेक हो गया तो क्या इतनी हिम्मत बढ़ेगी? कलयुग महाराज को गुस्सा आ गया, क्योंकि जिसे हम कलयुग कलयुग बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा ध्यान से प्रकाश आज डाल लेना, वो है कौन? ये शनि महाराज ही हैं, कोई और नहीं है। ये वही है, इसे नाम कलयुग जो दिया गया है। शनि महाराज काले हैं, कलयुग सीधा सा कह दिया गया कली काल। लेकिन न्यायाधीश बहुत बड़े हैं, सत्यवादी, वहां कुछ छल कपट नहीं चलता। कहा अच्छा चलो, जैसे सन्मुख हुए कहा कलयुग तुम्हें तो बड़ा अभिमान हो गया, राज्याभिषेक क्या हो गया, हमारा अपमान शुरू कर दिया। कलयुग महाराज ने कहा सुनो भाई, मैंने आपका अपमान नहीं किया, अगर आपको लगता हो आपका अपमान हुआ है तो वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। कहा क्या मतलब? हम गेट के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें कब बुलाओगे, द्वारपाल आपने खड़े कर दिए हैं। बोला आपके लिए नहीं है ये सभी के लिए है, और मेरा राज्य आपके जैसा राज्य नहीं है, जो आपने राज्य किया है वो मेरे राज्य में नहीं होगा। कहा क्या मतलब? क्योंकि सही बात तो ये है कि सतयुग और द्वापर त्रेता तुम भाइयों को मुझे अपने राज्य में बैठाने का भी मेरा मन नहीं है, पर मेरे भाइयों में आपको छोड़ भी नहीं सकता। बैठ जाओ। बैठा लिए, जैसे ही जल हाथ में दिया कहा प्रसाद ग्रहण कर लो, हो सकता है फिर आप ना जल पियो ना प्रसाद खाओ। कहा नहीं नहीं आप बताओ बात क्या है। कहा पहले आप जल ग्रहण कर लो। जल दे दिया, जब तीनों ने जल पी लिया और थोड़ी प्रसादी खा ली, उसके बाद कहा अब बताओ। कहा सुनो, कहाँ से शुरू हो? तुम गेट पे खड़े हो गए ये बोल रहे थे कि मैं कलयुग का बड़ा भाई हूं, और कलयुग इतना बड़ा अभिमानी हो गया कि पहले द्वारपाल वहां पहुंचेगा, हमें परमिशन लेके आना पड़ेगा, यही शब्द थे आपके? कहा हाँ। तभी कलयुग महाराज ने कहा कि सतयुग एक बात सुनो, तुम मेरे बड़े भाई होने का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा राज्य इतना न्यायप्रिय है कि बिना मेरी आज्ञा के मेरे राज्य में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा तो तुम आओगे और नहीं चाहूंगा तो नहीं आओगे, और तुम कितने बड़े धर्मात्मा हो ये मैं जानता हूँ। मेरा जो न्याय होगा वो यही करूंगा
साथ के साथ दूंगा, फल देने वाला। भगवान से विनती की है, करोड़ों साल तपस्या की है, तब मुझे जो आदेश हुआ हूँ, तब मुझे ये मिली है। जो विरासत आपने दी है, ये अपनी खुशी से नहीं दी है। जो राज्य दिया है, ये मेरे गोविंद की कृपा से मुझे मिला है। और भगवान से विनती करके आया हूँ कि प्रभु, आपको सतयुग, द्वापर और त्रेता में बहुत कष्ट हुआ है, आप आराम कर लो, थक गए हो। जिनका नाम सुनकर आप प्रफुल्लित होते हो, सतयुग, द्वापर, त्रेता, तभी कलयुग ने कहा कि आप आराम करो, प्रभु विश्राम करो, आपने बहुत कार्य किया है। अब ऐसा नहीं होगा। मेरे राज्य में जो भी जैसे कर्म करेगा, बस मेरे ऊपर एक उपकार कर दो, इतनी कृपा बनाए रखना, एक थोड़ा सा मुझे आदेशित कर दो कि जो जैसे कर्म करेगा मैं उसे साथ के साथ वही न्याय कर सकूं। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा कलयुग महाराज। सतयुग से कहा कि तू बड़ा सत्यवादी बनता है सतयुग, तेरे राज्य में क्या क्या हुआ बता दूं? और तू मेरे राज्य की, अब से पहले कई बार माताएं बहनें भी अपने बच्चों को बोल देती हैं, तेरे तो पूत के पाँव पालने में दिखाई दे रहे हैं, तू कुछ नहीं कर पाओगा। भैयाओं को बोल देती हैं, पति को बोल देती हैं, अरे बेकारा नकारा है। तभी समझ लेना इसके अंदर नेगेटिव सोच है। ये बढ़ा नहीं सकती, बर्बाद कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति बोलता हो इस तरह की भाषा, तो ये समझ लेना कि इस व्यक्ति से दूर रहने में भलाई है। ये हमें प्रोत्साहित नहीं कर सकता, हमारा कार्य नहीं बढ़ने देगा। ये हमेशा जब हम चलेंगे तो मनोबल तोड़ने की बात करेगा, बढ़ाने की नहीं करेगा। साधु संतों के संग में रहोगे, उनका संग करोगे, तो सदा आपका मनोबल भी बढ़ाएंगे और आने वाले भविष्य का भी ध्यान रखेंगे। वो सभी के लिए चिंतित रहते हैं कि कहीं कोई इसके साथ अहित ना हो जाए। सब उन्हीं के बच्चे हैं, वो ध्यान रखते हैं। कहा सतयुग महाराज, अब पहले तो आप ही सुन लो, आप बड़े बन रहे थे ना। तुम्हारे राज्य में हरिश्चंद्र जी थे, आपने क्या किया? नाम तुम्हारा सतयुग, और सत्य बोलने वाले की इतनी दुर्गति तेरे राज्य में हुई है। नाम तो सतयुग है और सत्य बोलने